नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 11.2 और पार्ट सेकंड कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये देखिए क्या पूछा निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण यानी एंगल ज्ञात कीजिए। वेक्टर आर दे रखा है, यहाँ तक जो वैल्यू दे रखी है प्लस लेमडा करने के बाद जो वैल्यू दे रखी होगी वो वेक्टर b1 की वैल्यू होगी। ये b1 की वैल्यू है वेक्टर b1 की, और म्यू करके इतना छोड़ दो, म्यू करके जो वैल्यू दे रखी होगी ना वो आपकी वेक्टर b2 की वैल्यू दे रखी होगी। तो कोण का एंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, cos थीटा बराबर के वेक्टर b1 डॉट इनटू वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर b1 का मोड ऑफ और b2 का मोड ऑफ मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो आपको कोण निकालना है b1 वेक्टर b1 और वेक्टर b2 डॉट में चाहिए और मोड ऑफ में चाहिए इनका, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो लिख देना यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोड ऑफ b1 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी इस वाले क्वेश्चन से। तो लेमडा के पास वैल्यू होगी ना, वो वेक्टर b1 की वैल्यू आएगी, यानी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और वेक्टर b2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो म्यू के पास होगी, यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब एंगल चाहिए तो इनका डॉट इनटू करना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डॉट इनटू कर ले रहा हूँ। कैसे करोगे, 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप डॉट इनटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। डॉट इनटू मैं बता चुका हूँ, i का i से करोगे, j का j के साथ करोगे, k का k के साथ करोगे। i का i से करोगे i स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो 3 एकम 3। और फिर j का j से करोगे, j इंटू j स्क्वायर हो जाएगा, j स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। 2 का 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 प्लस के 4 प्लस 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 और 6 दूनी कितने हो गए 12। ये को दिखाते नहीं है, k इंटू के स्क्वायर की वैल्यू 1 12 और 4 16 16 17 18 19। कितनी वैल्यू आ गई, 19 आ गई। क्लियर है, इन दोनों की वैल्यू आ गई और इनकी मैग्नीट्यूड निकाल लो। वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर कौन हो जाएगा 4 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 और 4 कितना हो गए 40 और 9 49 49 का कितना निकलता 7 स्क्वायर रूट। ठीक है, और मैग्नीट्यूड b2 का निकालेंगे। b2 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 और 4 8 और 1 9 9 का होता है 3। क्लियर है, तब युग्म के बीच का कोण, फिर रेखा युग्मों के बीच का कोण बीच का कोण। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपका cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट इंटू वेक्टर b2 अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड b1 का और b2 का। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दोगे तो cos थीटा इक्वल टू इनका मैं डॉट इनटू कितना निकाला था हमने, डॉट इनटू निकाला था हमने माइनस के 19। इसकी वेक्टर b1 की वैल्यू कितनी थी 7 मैग्नीट्यूड में, और b2 मोड ऑफ वेक्टर b2 की कितनी थी 3। तो कितना हो जाएगा, थीटा उधर थीटा को फ्री कर दोगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 19/7 21। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसी टाइप से करना है। देखो कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट दे रखा है आपको, वेक्टर आर की वैल्यू दे रखी है। देखिए, एक तो सदिश समीकरण होता है और एक आपका इस तरीके से कार्टेशियन, ठीक है, रूप दे रखा होता है। कार्टेशियन का भी समझाऊंगा, सबसे पहले इसका सदिश का ही देख लो। सदिश समीकरण दे रखा हो ऐसे, वेक्टर b1 की वैल्यू ये रही और वेक्टर b2 की वैल्यू ये रही। तो यहाँ पे ये देखिए वेक्टर b1 यहाँ लिख देना हेयर। वेक्टर b1 की वैल्यू कितनी लोगे, यहाँ से लोगे तो i कैप, लेमडा के पास होती है v1 की वैल्यू होती है माइनस j कैप माइनस 2k कैप। b2 की वैल्यू कितनी है, वेक्टर b2 की वैल्यू है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपका, बीच का कोण cos थीटा इक्वल टू रेखा युग्म के बीच का कोण होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट इनटू वेक्टर b2 अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो आपको क्या क्या चाहिए,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए, निकाल लोगे, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ आपके लिए, डॉट इंटू कर दे रहा हूँ। 1 का 3 से करूँगा तो 3 एकम 3 आई स्क्वायर हो जाएगा, माने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5 माने माइनस प्लस, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, 5 और 3 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16। क्लियर है। अब आपका इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 और 1 5 और 1 6, रूट में 6 आ गया। अब b2 का निकाल लो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर माने माइनस प्लस और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसे सॉल्व करोगे 16 और 9 25 और 25 कितने होते हैं 50, रूट में 50, 50 का मतलब क्या होता है 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 यानी 25 दूनी 50, यहाँ से कौन निकलेगा 5, रूट में 2 फंस जाएगा। क्लियर है। 5√2 तब रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा, आपको जिस एंगल की ज़रूरत है ना वो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, दोनों का डॉट इंटू कितना निकला था 16 अपॉन इसका मोड ऑफ कितना निकला था √6 और इसका 5√2। थीटा को उधर पहुंचा दो, कुछ कट रहा है 5 से नहीं कट रहा ना, कोई टेंशन नहीं। थीटा को उधर पहुंचा दोगे तो cos इनवर्स हो जाएगा 16/5, रूट में 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। 12 से कौन निकलता है 4 3 12 होते हैं ना, 4 का कौन होता है 2 होता है, 2 निकल जाएगा बाहर। तो cos इनवर्स 16/5, 12 को लिखते हैं 2√3। ठीक है, क्योंकि 4 3 12 होते हैं, 4 में से कौन निकलेगा 2, 2√3 लिखोगे, 2 से काट दोगे तो कितना कटेगा 8 बार। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका cos इनवर्स 8/5√3। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये सदिश समीकरण दे रखे थे इसमें, अब कौन सा है कार्तीय समीकरण, कार्तीय रूप समीकरण। ये कार्तीय रूप समीकरण होते हैं इक्वल इक्वल वाले। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से देखिए वेक्टर v1 और वेक्टर v2 की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो रेखा युग्म के बीच का कोण एंगल निकालना आपको, तो यहाँ लिख लेना हेयर v1 की वैल्यू कितनी है, वेक्टर v1 की वैल्यू है ये वाली, अपॉन में जो वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये दिक् अनुपात होते हैं यानी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये v1 की वैल्यू होती है यानी 2i कैप प्लस 5j कैप और -3k कैप, माइनस इसलिए। और वेक्टर v2 की वैल्यू कितनी होगी -i कैप, 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो -i कैप होगा, और प्लस के 8j कैप प्लस के 4k कैप। तो एंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक cos थीटा और ये क्या होता है वेक्टर v1 डॉट इंटू वेक्टर v2 अपॉन v1 v2, v1 का मोड ऑफ v2 का मोड ऑफ, ये फॉर्मूला होता है आपको। तब देन आपको क्या चाहिए v1 वेक्टर v2 चाहिए, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, आई का स्क्वायर 1 वैल्यू होती है, प्लस 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 8 पंजे 40 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 किए कितने हो जाएंगे 24, माइनस के 24 और माइनस के 2, माइनस के 26 हो जाएंगे, माइनस के 26 और प्लस में कितना चल रहा है 40, घटा दो। 40 में से आप 20 घटाओगे तो 20 में से 6 घटाओगे तो 14, 14 वैल्यू आ गई डॉट इंटू की। तो ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इसका मोड ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए ना, अंडर रूट कैसे निकाल लोगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 और 4 29, 29 और 9 38, इसका और निकाल लो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लो।
6 4 10 और 1 11 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8 81, तो कितना होगा 9। तब रिक्वायर्ड एंगल क्या है, देखिए कॉस को उधर ले जाना पड़ता है, वैसे यहाँ से डायरेक्ट कर दो। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला तो होता है इसका डॉट इनटू अपॉन में मैग्नीट्यूड दोनों का। डॉट इनटू कितना निकला था, डॉट इनटू आपका निकला था 14 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना 38, रूट में 38 इंटू 9। क्लियर है। 38 से कोई बाहर निकल सकता है क्या, फैक्टर करके देख लो। 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 नाम 18 19, नहीं निकल रहा कोई। ठीक है, तो इसे आप लिख दोगे तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 14/9 रूट 38 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी इनटू करने में, -2 एकम 2 5 8 40। ठीक है, -3 माइनस प्लस माइनस 4 3 12, यहाँ पे 12 लिखना था, 24 लिख गया था गलती से। -12 और -2 -14, 40 में से 14 घटाओगे तो आपके 26 आएंगे, 26 आएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 26 लिख देना ऊपर डॉट इनटू में, ऊपर डॉट इनटू आता है ना, तो कितना रखना है आपको 26 रख देना है, 26। कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। आपका 11th का सेकंड पार्ट है, जो अपॉन में जो वैल्यू है ना, वो किसकी वैल्यू होती है, वेक्टर v1 की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, 1 को दिखाते नहीं है। वेक्टर v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4i कैप प्लस 1k कैप j कैप और तीसरी वैल्यू k कैप होती है प्लस 8k कैप। डॉट इनटू निकाल दो और इनका मोड ऑफ निकाल दोगे। तो कैसे निकालोगे, डॉट इनटू निकाल दे रहा हूँ, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, प्लस 2 एकम 2 हो जाएंगे, प्लस 8 एकम 8 हो जाएंगे, 8 और 8 16, 16 2 18। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए 4 और 4 8 और 1 9, 9 का रूट कितना होता है 3। b2 का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, इनको जोड़ लोगे, 64 और 6 70 और 10 80 और 1 81, 81 कितना होता है 9। तब देन रिक्वायर्ड एंगल, आपका रिक्वायर्ड एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, इनका डॉट इनटू कितना निकला था 18, इनका मैग्नीट्यूड कितना निकला 3 इंटू 9, 9 से कितना कटा 2 बार 2/3, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया कॉस इनवर्स 2/3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, देखिए रेखा किस साइड में होती थी, एक्स से स्टार्ट हुआ करती थी और वाई से और यहाँ पे जेड से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता था, यहाँ पे एक्स के साथ वाई के साथ कोफिशिएंट आ रहा है, तो हमें एक चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, परस्पर लंब होने की कंडीशन क्या होती है, लंब होने का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे देखिए कितने एंगल का कोण बनता है, कोई परपेंडिकुलर जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट इंटू वेक्टर b2 अपॉन इनका मोड ऑफ आ जाता था। अब ये डिवाइड करना, उधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 बराबर के b1 का वेक्टर इंटू b2 का वेक्टर, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई उधर करेंगे 0 में कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे ना। तो b1 डॉट b2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा याद रखो। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ठीक करनी है, सबसे पहले एक्स पहले होना चाहिए, वाई पहले होना चाहिए, जेड पहले होना चाहिए, यहाँ पे तो ठीक है, और इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन माइनस कॉमन ले लोगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा,
अपॉन में 3 है। यहाँ से 7 कॉमन ले लोगे तो बाई के पास कुछ नहीं बचेगा। कितने बार कटेगा? 7 से 2 बार अपॉन 2p। जेड के पास तो कुछ नहीं है, ये ठीक है। अब क्या करोगे? इस वाले माइनस को नीचे पहुंचा दोगे और ये वाली 7 वैल्यू कब आएगी? यहाँ पे अपॉन में 7 होता तो कहाँ जाता? ऊपर चला जाता ना, तो ये 7 को नीचे कर दोगे। तो ये देखिए x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा बराबर के बाई माइनस के 2 अपॉन 2p अपॉन 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 ऊपर चला जाएगा। ऊपर की वैल्यू यहाँ पे अपॉन में आ जाती है, याद रख लेना, ठीक है। इसके अपॉन की वैल्यू ऊपर चली जाती है, इसके अपॉन की वैल्यू नीचे आ जाती है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगी। और बराबर में कैसे चल रहा है? z माइनस के 3 अपॉन 2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ वेक्टर v1 की वैल्यू मिलेगी आपको, कितना है? माइनस के 3i कैप लिख दोगे प्लस 2p अपॉन 7j कैप आ जाएगा प्लस 2k कैप आ जाएगा। v1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार 7 ये वाली इक्वेशन दे रखी है, माइनस और 7 कॉमन ले लो। माइनस और 7 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है? 3p इक्वल टू बाई माइनस 5 अपॉन 1। ये तो सही है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस को नीचे पहुँचा दोगे, इसके माइनस को, -5 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे आपके, z माइनस 6 हो जाएगा ये, z माइनस 6, ठीक है। यहाँ वेक्टर v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3p कैप प्लस 1j कैप माइनस 5k कैप। परस्पर लंब होने पर मैंने प्रतिबंध बताया था, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos की 0। ये उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सब 0 हो जाएंगे। b यानी वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इक्वल टू 0, ठीक है। वेक्टर v2 की वैल्यू आ गई, तथा वेक्टर v1 की वैल्यू कितनी निकाली थी? ये हमने, ये रही 3i कैप माइनस 3i कैप और प्लस 2p अपॉन 7j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है यहाँ तक? परस्पर लंब होने पर। तो वेक्टर v1 डॉट इंटू वेक्टर v2 की वैल्यू 0 के बराबर आती है। कैसे आती है वो मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ आपको। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? डॉट इंटू कर लेना है इसको। आई का इससे करोगे, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 3p का माइनस 3 से करोगे, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 p हो गया, प्लस 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 2p अपॉन 7 का 1 से करोगे तो 2p अपॉन 7 ही रहेगा, j हो गया। अब माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 बराबर की 0। माइनस का 10 है, उधर प्लस का 10 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लोगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 9 7 63 माइनस के 63p प्लस के 2p बराबर की प्लस के 10 10 7 कितने हो जाएंगे? 70। अब यहाँ पे 63 में से 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 61p इक्वल टू 7 धाड़े कितने हो जाएंगे? 70। p को फ्री करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस उधर पहुँचा दो अपॉन 61। यहाँ तक क्लियर है? ये देखिए कहीं मिस्टेक रह गई थी, वो मिस्टेक यहाँ पे थी, हमने इसे सॉल्व नहीं किया था पूरा। इसे पूरा सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से देखिए x माइनस 1 अपॉन, ये नीचे पहुँच जाएगा, माइनस के 3p अपॉन 7 हो जाएगा। ये मिस्टेक थी और इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं थी। बराबर के बाई माइनस 5 अपॉन 1 था, बराबर के z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 था। तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 3p अपॉन 7, ठीक है। j की वैल्यू ठीक है और k की वैल्यू ठीक है। अब वैल्यू ठीक थी हमारी। अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डायरेक्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, v1 की वैल्यू हमारी ठीक थी तो 3 3 9 बट्टे में कितना है? 7, बट्टे में 7 आ जाएगा यहाँ पे। और ये 2p अपॉन 7 ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 ठीक है। 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11। एलसीएम सेम है, ये देखिए। अब क्या करना है आपको? यहाँ से एलसीएम सेम है, माइनस का 10 उधर प्लस का 10 हो गया, इनको जोड़ दोगे 9p और 2p कितने हो जाएंगे? 11p
अपॉन में कितना चल रहा है 7 बराबर की प्लस का 10 हो गया, तो 7 धाड़े कितने हो जाएंगे 70, 11 पी बराबर की 70, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/11, 11 उधर डिवाइड कर देगा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 12 की तरह एक्स, ये देखिए पहले प्रॉपर दे रखा है, वाई भी प्रॉपर दे रखा है, जेड प्रॉपर दे रखा है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। वेक्टर b1 की वैल्यू सीधी सीधी मिल रही है 7i माइनस 5, ये क्या हो जाएगा जे कैप प्लस 1 के कैप। वेक्टर b की वैल्यू b2 की वैल्यू x y z, कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ना x माइनस का है, ना y माइनस का, ना z माइनस का, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है यहाँ से 1i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। परस्पर लंब होने का प्रतिबंध मैं बता चुका था, परस्पर लंब होने पर b1 वेक्टर डॉट इंटू b2 वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, मल्टीप्लाई कर दूँ, देन 7 एकम 7, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस माइनस माइनस, और 7 दूनी कितने 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड b1 वेक्टर और b2 का वेक्टर, ठीक है। 7 एकम 7 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 और प्लस 3 एकम 3, 7 और 3 कितने हो गए 10 माइनस के 10 बराबर के 0, यानी राइट हैंड साइड 0 की राइट हैंड साइड आगे अतः ये परस्पर लंब है, अतः ये है परस्पर लंब है, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 में वेक्टर आर दे रखा है, वेक्टर आर की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ से भी वेक्टर आर की वैल्यू दे रखी है कि बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो ये देखिए न्यूनतम दूरी है, फिर न्यूनतम दूरी के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है b1 वेक्टर b1 क्रॉस इनटू वेक्टर b2 डॉट इनटू वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन वेक्टर b1 इनटू क्रॉस इनटू वेक्टर b2 लिया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले एयर a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालनी है आपको सबसे पहले। तो ये देखिए कैसे निकाल लोगे, ये दे रखा है आपको, यहाँ से a1 की वैल्यू है, ये वेक्टर a1 बराबर कितना दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप और कितना है k कैप प्लस k कैप, और a2 की वैल्यू दूसरी वेक्टर a2 की वैल्यू दूसरे से निकालोगे, दूसरी इक्वेशन से पहली वैल्यू यहाँ तक, ठीक है। तो कोई म्यू ना जाए या कोई लैम्डा ना जाए, ठीक है। तो 2i माइनस जे माइनस के 2i माइनस जे माइनस के 2i माइनस जे कैप और माइनस के कैप। वेक्टर b1 की वैल्यू जो लैम्डा के पास होगा वेक्टर b1 होगा, कितना है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। b2 की वैल्यू म्यू के पास से निकलेगी, म्यू के पास कितना है, म्यू के पास है 2i प्लस जे प्लस 2k, 2i प्लस जे प्लस 2k कैप। क्लियर है, आपने ये वैल्यू फिलहाल रख दी है। आपको क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 कितना निकलेगा, मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ। a2 में से a1 माइनस करना है, 2i में से 1i माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 1i, माइनस जे में से इसको माइनस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस के 3j, माइनस के में से इसको माइनस करूँगा तो माइनस और माइनस, माइनस 1 के और माइनस 1 के माइनस 2 के। क्लियर है। आपको क्या चाहिए, क्रॉस इनटू चाहिए, वेक्टर b क्रॉस इनटू वेक्टर b1 क्रॉस इनटू वेक्टर b2 का। क्रॉस इनटू कैसे निकालते हैं, i j और k रखोगे। b1 के कंपोनेंट्स कौन कौन है, 1 माइनस 1 1, b2 के 2 1 2। कैसे निकालोगे, i की वैल्यू पहला हाइड करते हैं हम, माइनस 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1,
माइनस जे की वैल्यू, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस, दूसरे को ऐड कर लोगे 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में लेकर आते हैं, याद रख लेना, ठीक है। तीसरी वैल्यू प्लस की लेते हैं, पहली वैल्यू प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तीसरी वैल्यू को ऐड कर लोगे 1 एकम 1, इधर माइनस करोगे 1 माइनस, ये मिल रहा माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, कितना हो जाएगा ये माइनस का 3 आई कैप, 2 से 2 की कहानी खत्म, 0, ये तो 0 हो गया, 2 और 1 3 प्लस के 3 के कैप, ये आपका आ गया वेक्टर v1 क्रॉस इनटू वेक्टर v2। आपको क्या चाहिए, ये मिल गया, ये मिल गया, इनका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तब इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 9 18 हो गए ना, 18 में से कौन निकलेगा, ये देखिए फैक्टर कर लीजिए 18 के, 9 दूनी 18, 9 से 3 निकलता है, 3 रूट 2 हो गया, ठीक है। तब देन रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो आपको ज़रूरत है ना डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस की आपको ज़रूरत है वो उसका फॉर्मूला d इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस इनटू की वैल्यू कितनी आई थी -3i प्लस 3 के कैप, डॉट इनटू, इन दोनों को घटाया था तो वैल्यू कितनी आई थी i -3j -2 के कैप, i -3j -2 के कैप अपॉन में क्या है इनका मैग्नीट्यूड, ज़्यादातर मोस्टली अपॉन में मैग्नीट्यूड ही आता है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी थी 3√2, कुछ नहीं करना, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, -3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे i है, क्या j है, यहाँ पे j 0 होगा, 0 होगा क्योंकि j जो चीज़ नहीं है वो 0 होती है, 0 को मल्टीप्लाई से करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के का इससे करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन के 3√2, 6 और 3 कितने हो गए -9, 3√2, 3 से कितनी बार काटा 3 बार, तो -3 अपॉन √2। यहाँ तक क्लियर है। आप एक चीज़ करिए, ये फॉर्मूला जो लिखा था इसमें मैग्नीट्यूड लगा दीजिए पूरा, यानी मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इस पूरे में ये लगा देना आपको, तो यहाँ तक मैग्नीट्यूड लगाना आपको, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कोई भी वैल्यू आएगी ना नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी, 3/√2, √2 नीचे नहीं चाहिए तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा पूरा 2, 3√2 अपॉन पूरा 2, यहाँ तक छोड़ दोगे तो आपका ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 देख रहा हूँ, x+1/7, अभी देखिए कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक, कार्तीय रूप में दे रखा है। तो कार्तीय रूप होता है x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1 होता है। तो इसे सॉल्व करोगे तो x माइनस चाहिए ना, माइनस ले लो, एक माइनस अंदर दे दो 1 को, माइनस प्लस वैसे भी आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, अपॉन के 7 इक्वल टू बाई, जहाँ प्लस दिखाई देना वहाँ पे एक माइनस रख दो और माइनस को अंदर दे दो, -1 अपॉन -6 चल रहा है, इक्वल टू z -1 अपॉन 1। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट से ये देखिए हमें क्या मिलेगा, वेक्टर a मिलेगा, वेक्टर a1 की वैल्यू मिलेगी और वेक्टर b1 की वैल्यू मिलेगी। a1 की वैल्यू कितनी है -i कैप -j कैप -k कैप, b1 की वैल्यू 7i -6j कैप प्लस 1k कैप। क्लियर है। तथा जो आपको सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपकी ये वाली, इसे भी आप ठीक कर लो, x -3 अपॉन 1 ठीक दे रखा माइनस में, इक्वल टू बाई -5
अपॉन -2 दे रखा है, ये भी ठीक है। यानी यहाँ पे कोई भी माइनस दे रखा है फॉलो कर रही है इस वाली इक्वेशन को। तो z-7/1, z-7/1, यहाँ से क्या क्या मिलेगा, वेक्टर a2 मिलेगा, कितना 3i प्लस 5j, अंदर ब्रैकेट में बंद कर सकते हो इसे, माइनस है कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, प्लस 7k। और वेक्टर b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1i माइनस 2j प्लस 1k। डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जानना चाहता, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, वेक्टर b1 क्रॉस इंटू वेक्टर b2 डॉट इंटू वेक्टर a2 में से वेक्टर a1 घटाना है आपको, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर ओवरऑल का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले a2 माइनस a1 कर लो, a2 में से a1 माइनस कर लो, वेक्टर a2 में से a1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3i में से 1i माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस 4i हो जाएंगे, 5i में से 1j माइनस करोगे तो 5j में से माइनस माइनस प्लस 6j हो जाएंगे। इसी प्रकार 7k में से माइनस करोगे इसे प्लस के हो जाएगा, प्लस के 8k हो जाएंगे। ये आ गया, इस पर मैग्नीट्यूड और लगा लेना, ठीक है। अब वेक्टर b1 क्रॉस इंटू वेक्टर b2 निकालना है, तथा वेक्टर b1 क्रॉस इंटू वेक्टर b2 कैसे निकालते हैं, i j k वैल्यू पुट करो। b1 की कितनी है, b1 की 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1। b2 की कितनी है, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, निकालो। i की वैल्यू कैसे निकलेगी, -6 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, फिर माइनस। j की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7 एकम 7 माइनस 1 एकम 1, प्लस k की वैल्यू कैसे निकलेगी, -7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6। यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर लोगे, कितने बचेंगे, -4 माइनस के 4i, कितने बचेंगे 6 माइनस के 6j, कितने बचेंगे 14 में से 6 घटाओगे तो 4 और 4 8 बचेंगे, माइनस के 8k। क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। ये तो किसकी वैल्यू आई है, वेक्टर b1 क्रॉस इंटू वेक्टर b2 की आ गई, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो। -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64। तो कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दोगे तो ये 4 और 6 10 और 6 16, फिर 1 6 3 9 और 1 10 और 1 11, 116। 116 के फैक्टर कर लोगे तो ये होता है 4 × 29 होता है, 29 चौक 116 होते हैं। 4 में से कौन निकलेगा, 2 निकलेगा, 2√29 आ गए। देन डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था, b1 b2 डॉट इंटू a2 माइनस a1 अपॉन b1 b2 का मोड ऑफ, ये था। वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी है, b1 इंटू b2 की वैल्यू ये रही, -4i माइनस 6j माइनस 8k डॉट इंटू, इनकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, माइनस किया था हमने, ये रही 4i 6j 8k, 4i प्लस 6j प्लस 8k, ठीक है, अपॉन इनकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 2√29। तो इंटू कर लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16
माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 6 36, माइनस प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, 2 2 64 हो जाएंगे, यानी 64 यानी 64। क्लियर है। तो आप क्या करोगे, ये तो हमने इंटू कर दिया, मैग्नीट्यूड में चल रहा था, कौन में कितना चल रहा था, 2 29, इनको जोड़ दोगे तो ये देखिए ये वैल्यू 16 36 64, 16 36 64 माइनस से कितने हुए थे, 116 हुए थे, तो ये भी 116 हो जाएंगे, जोड़ लोगे, जोड़ लेना आप आराम से। मैग्नीट्यूड यानी इसको हटाओगे मोड ऑफ को तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, 2 से ऐसे काट लोगे तो कितने कटेगा, 2 से काटता हूँ, 2 पंजे 10, 1 2 8 16 58, 29 दूनी 58 होते हैं, 29 दूनी 58। ठीक है, अपॉन में रूट में 29 चल रहा है, रूट 29 इससे कितने बार कटेगा, रूट 29 बार, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, रूट में 29 चल रहा है, आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो दे रखा है वो आपको क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से जो वैल्यू दे रखी थी, यानी वेक्टर ए की वैल्यू है, ये वेक्टर बी की वैल्यू है, ये वेक्टर A2 की वैल्यू है, ये वेक्टर B1 की वैल्यू है और ये वेक्टर B2 की वैल्यू है। आपको सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह करना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 समझा रहा हूँ। रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच का न्यूनतम कोण ज्ञात कीजिए। आई यहाँ पे 1 माइनस टी आ गया है, ये देखिए अलग अलग होना चाहिए, आई के साथ और वैल्यू होनी चाहिए इनके साथ अलग, इन्हें अलग कैसे करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 को समझ लीजिए। ठीक है, तो इस वाले में भी आपको न्यूनतम दूरी की याद करनी है। न्यूनतम दूरी के लिए इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे टी सेकंड पे आ रहा है ना, यहाँ पे टी फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड पे लेकर आना है, तो क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे। यहाँ पे टी सेकंड पे, बढ़िया बात है। एस फर्स्ट पे है, एस फर्स्ट पे है, एस फर्स्ट पे, ये तो इक्वेशन ठीक दे रखे, बस इसको ठीक करनी है इक्वेशन फर्स्ट को। तो ये देखिए क्या करना आपको, बाई इक्वेशन फर्स्ट वेक्टर आर इक्वल टू, सबसे पहले टी सेकंड पे है, यहाँ पे फर्स्ट पे, टी सेकंड पे टी कर लो, 1 माइनस टी इंटू आई, ये तो ठीक है आपका। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 माइनस की टी हो जाएगा नीचे। कोई भी अलग वैल्यू आ जाए ना, टी आ जाए या एस आ जाए, ठीक है, या वो सेकंड पे होनी चाहिए या फिर फर्स्ट पे होनी चाहिए। तो ये सेकंड पे थी तो इसे भी सेकंड पे कर दिया मैंने, ये तो ऑलरेडी सेकंड पे है ही है। 3 माइनस के 2t इंटू के कैप। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अलग अलग कर देना। आई का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो आई कैप हो जाएगा, माइनस और जे का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो माइनस के 2j कैप हो जाएगा, प्लस 3k कैप हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब सेकंड वाले से क्या करना है, टी कॉमन ले लेना आपको, सेकंड वाले फंक्शन से प्लस लिख दो और टी कॉमन ले लो। आई का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के टी कॉमन ले लिया तो माइनस के आई। ठीक है, अब ये देखिए जे का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस बाहर है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सबसे पहले प्लस, टी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, जे। अब मैंने टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2k। इतना क्लियर है। यहाँ वेक्टर A1 की वैल्यू कितनी है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। और वेक्टर B1 की वैल्यू कितनी है, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। क्लियर है। इसी ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू निकाल ली और बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या दे रखा है, अंदर आई का मल्टीप्लाई करूंगा तो आई बन जाए आई, यानी वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप हो जाएगा। जे का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के जे कैप, के का मल्टीप्लाई इससे करूंगा बाहर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस लिखने के बाद इतना कर दिया करो, प्लस लिखने के बाद सभी के पास क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, एस लिख दो, एस कॉमन ले लो। अब ये देखिए अंदर आई का मल्टीप्लाई करूंगा, एस कॉमन ले लूंगा, एस आई हो गया, एस आई, एस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, आई। यहाँ पे मैं जे का मल्टीप्लाई करूंगा, 2sj हो गया, एस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2j प्लस के 2j।
माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस 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 को यहाँ पे लिख दूंगा 2s के हो जाएगा। 2s के जब मैंने s कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 के। यहाँ क्या है a2 की वैल्यू कितनी है i माइनस j माइनस के, और b2 की वैल्यू कितनी है i प्लस 2j माइनस 2k के। डिस्टेंस में आपको क्या चाहिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 0 0 आई, इसमें से इसको माइनस करूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2j में से 1j गया तो प्लस का 1j बचा, इसमें से इसको माइनस करूंगा माइनस 3 के और माइनस 1 के माइनस 4 के, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी वैल्यू आ गई j कैप माइनस के 4k कैप। क्लियर है। और आपको क्या निकालना है ये तो आप निकाल ही चुके हो, आपको वेक्टर b1 क्रॉस इंटू वेक्टर b2 निकालना है। तो i j और k अब आप खुद लगा लिया करो, ठीक है। तो निकालोगे वेक्टर b1 का ये रहा, इसकी कोफिशिएंट कितने हैं -1 1 -2 -1 1 -2। b2 के देखो b2 के कितने हैं, b2 के आपके 1 2 -2 1 2 -2। वैल्यू निकाल लोगे यहाँ पे i की वैल्यू -2 एकम 2 माइनस प्लस 2 दूनी 4, माइनस j की वैल्यू कैसे निकालोगे माइनस प्लस 2 एकम 2 माइनस प्लस 2 एकम 2। क्लियर है। प्लस k की वैल्यू कैसे निकालोगे -2 -1। तो फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 में से 2 के 2 2i 2 2 4 माइनस की 4j माइनस की 3 की। ठीक है, ये तो आपकी वैल्यू आ गई वेक्टर b1 क्रॉस इंटू यहाँ से वेक्टर b2 की वैल्यू। ठीक है, वेक्टर v1 इंटू वेक्टर b2 की वैल्यू ये आ गई थी। इनका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल दोगे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मुझे दोबारा से ये वीडियो अपलोड करनी पड़ रही। छोटा सा पार्ट, ये पार्ट थोड़ा सा खराब हो गया था वीडियो में। ठीक है, तो ये मैं बना चुका था लेकिन उसमें प्ले नहीं हो रहा था, इसलिए दोबारा से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दोगे तो रूट में 29 आ गई थी। रिक्वायर्ड डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू पुट कर दोगे डॉट इनटू इन दोनों की वैल्यू कितनी थी माइनस में ये वाली j -4 के, तो j -4 के अपॉन इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी रूट में 29। तो इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, ये देखिए 2i इसमें आई नहीं है तो 0 हो जाएगा। j देखो j इसमें भी है, एक है, इसका मल्टीपल -4 है, -4 एकम 4 और -3 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे माइनस प्लस 4 है 12 अपॉन में चल रही है। 12 में 4 घटाओगे 8 अपॉन रूट 29, मूड आपको डाल दोगे तो 8 अपॉन रूट 29 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है।